यस बच्चों, अब आप ध्यान से देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है बच्चों बोर्ड पर। क्या लिखा है मैंने? इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप क्वेश्चन को समझो कि क्या लिखा हुआ है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, प्रूव करना है मुझे ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मुझे प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करूंगा मैं, वो आप सुनो। सबसे पहले आप ये देखो कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ये आपको गिवन है बच्चों। क्या गिवन है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ये आपको गिवन है। तो जो चीज गिवन है उसको हाईलाइट कर दो, ये चीज गिवन है आपको। अब मुझे क्या प्रूव करना है बच्चों कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P लेट कर लो, इसको P लेट कर लो, P इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, इसको मैंने P लेट कर लिया और मैं ये प्रूव करूंगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज कर दो बच्चों, इसका ट्रांसपोज, पहला स्टेप इसका ट्रांसपोज कर दो। P डैश इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए होल डैश, P डैश ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का सिंबल बेटे डैश होते हैं, आप T भी लगा सकते हो, मैं डैश लेकर चल रहा हूं। अब एक रूल और याद करना है यश तुझे, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये भी फॉर्मूला याद करना है। ये प्रीवियस वीडियो में हम मतलब हमने क्वेश्चंस भी किए हैं होमवर्क में। ए बी होल ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए डैश बी डैश, पलट के लिखना है तुझे, ए बी को पलट के लिख बी ए और फिर डैश डैश लगा दे, ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये फॉर्मूला याद करना है बच्चों, सभी को याद करने वाला फॉर्मूला। अब एक चीज और बता दो यश तुझे, जैसे प्लस का साइन है या माइनस का साइन है तो इन दोनों के ऊपर डैश आ जाएगा अलग अलग। जैसे ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, तो तू लिख सकते हैं ए डैश प्लस बी डैश। अगर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस, केवल मल्टीप्लाई का साइन होगा ना तो वो पलट जाएंगे, तो वो बी ए बन जाएगा। अब यहां पर देखिए माइनस का साइन है, अगर यहाँ माइनस साइन है तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बी होल डैश माइनस बी ए होल डैश, ठीक है राइट। अब इस प्रॉपर्टी पर आ जा, ध्यान से देख, इस प्रॉपर्टी पर मैं ए और बी को पलट के लिखने वाला हूं, बी ए। तो यहाँ ए बी है, मैं इसको पलट के लिख दूंगा ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, उस फॉर्मूले को ध्यान से देख। ऐसे ही बी ए को लिख दूंगा मैं ए डैश बी डैश, तो मैं इसका मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर आगे तुम, अब इसमें से माइनस बच्चों कॉमन ले लो, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ए डैश बी डैश माइनस बी डैश ए डैश। कोई डाउट इस स्टेप तक? कोई डाउट बच्चों? ध्यान से देखो, P डैश इज इक्वल टू, मैंने माइनस कॉमन ले लिया था। अच्छा यहां पर देखो ए डैश की वैल्यू क्या है बच्चों, ए, तो जहां ए डैश है वहां पर आप ए लगा दो, जहां बी डैश है बच्चों वहां पर बी लगा दो। ये गिवन है तुम्हें, ये गिवन है बच्चों कि ए और बी सिमेट्रिक है, तो जहां बी डैश है वहां पर बी लगा दो, जहां पर बी डैश है वहां बी लगा दो। तो ध्यान से देखो आप, यहां पर माइनस साइन भी है, क्लियर। अब देखो अपनी दोनों आंखों से आप ये इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम सेम। यहां पर ए बी माइनस बी है, यहां भी ए बी माइनस बी है और ये P के इक्वल है, तो ये बच्चों आंसर आ गया P डैश इज इक्वल टू माइनस P। देयरफॉर इसको प्रूव करना था बच्चों, ये आपको प्रूव करना था कि ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपने प्रूव कर दिया कि P इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, हेंस प्रूव। किसी भी बच्चों को कुछ पूछना है तो भी पूछ लो, और स्क्रीनशॉट ले लो, रिकॉर्डेड वीडियो भी आ रही है बच्चों, वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, तो आपने कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ बच्चों, इफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको प्रूव करना है P इज इक्वल टू बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी डैश ए बी मल्टीप्लाई में ये बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक है तो 2 मिनट का टाइम है बच्चों, आप खुद पहले रजिस्टर पर करो, फिर आप मेरे सॉल्यूशन से टैली कर लेना। ओके बच्चों, अब बोर्ड पर देख रहे हैं बच्चों आप सभी। सॉल्यूशन में ए इज सिमेट्रिक बच्चों,
ए इज सिमेट्रिक, आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये आपको गिवन है बिकॉज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए सिमेट्रिक है तो आपको ये गिवन है। अब बच्चों क्या कैसे करूंगा मैं इसको, P इज इक्वल टू बी डैश ए बी, मुझे प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स जो है बी डैश ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कैसे प्रूव करूंगा वो आप देखो, ट्रांसपोज बोथ साइड, दोनों तरफ आप ट्रांसपोज कर दो, तो P डैश इज इक्वल टू बी डैश ए बी होल डैश, P डैश इज इक्वल टू, हाँ बच्चों ट्रांसपोज कर दिया मैंने। अब सुनो बच्चों ध्यान से, बी डैश ए बी होल डैश यहां पर लिखा हुआ है, और इस प्रॉपर्टी को देखो आप, ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, यानी मल्टीप्लाई में तो मैं पलट के लिख सकता हूं, लेकिन यहां 3 बार लिखा हुआ है। तो मैं पता है क्या करूंगा बच्चों, मैं ना इनमें से किसी दो को x मान लूंगा, ठीक है, राइट। अगर बच्चों मैं इन दोनों को x बोल दूं तो ये मेरा क्या बन गया बच्चों, x इंटू बी, x इंटू बी, क्लियर। तो P डैश इज इक्वल टू, अब आप इस प्रॉपर्टी का यूज करो, तो उसको पलट के लिख रहा हूं मैं, B डैश x डैश, अब P डैश इज इक्वल टू B डैश, x की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, x की वैल्यू है B डैश a होल डैश, x की वैल्यू है B डैश a, राइट, x की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब फिर आप इस प्रॉपर्टी का यूज करो, तो P डैश इज इक्वल टू बी डैश, इनको पलट के लिखोगे ए डैश और बी डैश होल डैश। याद रखना बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं फिर दोबारा ट्रांसपोज करता हूं, हमें वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाती है। तो बच्चों ये भी आइडेंटिटी यश याद कर लियो कि अगर तू किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता है और दोबारा ट्रांसपोज करता है तो आंसर तुझे वापस वही मिलेगा ना। जैसे 4 का उल्टा कर 1/4, फिर 1/4 का फिर उल्टा कर दे, पलट दे, तो 4 ही मिलेगा ना तुझे। ऐसे ही a डैश होल डैश इज इक्वल टू a, तो अब यहां पर P डैश इज इक्वल टू B डैश a डैश, और B डैश का डैश क्या हो जाएगा B, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चों B। अब अपनी दोनों आंखों से इसको देखो, इस स्टेप को देखो, राइट। तो a डैश की वैल्यू क्या है बच्चों a, तो यहां पर आप जहां a डैश है वहां पर आप a लगा दो, तो P डैश इज इक्वल टू B डैश a b। तो देखो बच्चों ध्यान से, आप इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों को देखो बच्चों, सेम सेम। तो हेंस हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो P मैट्रिक्स है वो, यानी ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हेंस प्रूव, आपने प्रूव कर दिया, राइट। तो आप लिख देना दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एक स्टेप दोबारा देख लो। बेटे समझाने बेटे सुन, समझाने का तरीका होता है बेटे, बस ये और कुछ नहीं है। तो इसको डैश कर सकती है, पर ये 3 बार लिखा हुआ है ना आशना, ये 3 बार लिखा हुआ है, तो इसको तू, और आइडेंटिटी मेरे पास 2 मैट्रिक्स के लिए है, 3 मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी नहीं है, तो तू तीनों को एक साथ नहीं पलट सकते। कोई भी 2 ले ले, किसी भी 2 को तू x ले ले बेटे, चाहे तू इन दोनों को x ले, चाहे तू a और b को x ले, लेकिन आइडेंटिटी मेरे पास 2 मैट्रिक्स के लिए, 3 के लिए नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट बच्चों? एक बार सारे स्टेप्स देख लो, कुछ पूछना है अभी पूछ लो। In skew symmetric matrix, in skew symmetric matrix, diagonal elements are always zero. Diagonal elements are always zero. मैं इस बात को प्रूव करूंगा, prove that diagonal elements are always zero. पहले करवाया तो नहीं ना बच्चों? Prove that diagonal elements are always zero. मैं इस बात को प्रूव करने जा रहा हूं। कैसे प्रूव करेंगे? उसके लिए आज ही मैंने बताया बच्चों कि अगर यहाँ 5 है तो यहाँ -5 होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों
कि A12 इज इक्वल टू माइनस A21। याद रखना A12 इज इक्वल टू माइनस A21 ऑलवेज। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं Aij इज इक्वल टू माइनस AJI। जो पहला नंबर है बच्चों वो रो को इंडिकेट करता है और जो दूसरा नंबर है वो कॉलम को इंडिकेट करता है, राइट। Aij पहला नंबर रो को और दूसरा नंबर कॉलम को, तो Aij इज इक्वल टू माइनस AJI। आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है। अच्छा एक बात और, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं बच्चों ये वाले यहां पर A11 होता है, यहां पर A22 होता है और यहां पर बच्चों A33 होता है। इसका मतलब ये हुआ जो I है वो J के इक्वल होगा। तो ऑन डायगोनल एलिमेंट्स, देखो बच्चों मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, ऑन डायगोनल I इज इक्वल टू J। ऑन डायगोनल जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो I और J इक्वल होते हैं, तो ऑन डायगोनल I इज इक्वल टू J। तो जहां पर J है ना बच्चों वहां पर आप I लगा दो, I इधर भी I बन गया, इधर भी I बन गया, माइनस AI को लेफ्ट में लेकर आओ तो 2AII इज इक्वल टू 0 बन गया। यस बच्चों 2AII। अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो AII भी क्या बन गया बच्चों, 0 बन गया। अगर मैं I की वैल्यू 1 2 3 ले लूं तो ये बन जाएगा A11 A22 A33। तो हमने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया बच्चों, कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। मैंने ये प्रूव कर दिया। कुछ पूछना है बच्चों तो पूछो आप, कोई भी स्टेप आप पूछ सकते हो इसमें से। एक बार देख लो अच्छी तरह से सभी स्टेप्स को। हाँ बच्चों देखो आप इधर, गिवन क्या है बच्चों, आपको गिवन क्या है, A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो A डैश इज इक्वल टू A, B डैश इज इक्वल टू B, ये आपको गिवन है। आपको गिवन है A डैश इक्वल टू A, B डैश इक्वल टू B, और मुझे क्या प्रूव करना है कि जो AB है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैं लेट कर लेता हूं P इज इक्वल टू AB, इसको P AB को मैंने P बोल दिया। अब बच्चों इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज, तो P डैश इज इक्वल टू AB होल डैश, P डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश। क्लियर? अच्छा बच्चों अब ध्यान से देखो आप, P डैश इज इक्वल टू B डैश की वैल्यू क्या है B, और A डैश की वैल्यू क्या है बच्चों A। मैंने यहां से उठा ली, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब यहां लिखा हुआ है A एंड B कम्यूट। कम्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये बताओ। मैंने अभी आपको बताया था, ये गिवन है आपको। कम्यूट का मतलब होता है कि AB इज इक्वल टू BA, कम्यूट। तो आप यहां पर P डैश इज इक्वल टू BA तक पहुंच गया। अब BA को आप लिख दो AB। Why AB? Because AB कम्यूट। कम्यूट का मतलब है कम्यूटेटिव लॉ, यानी वो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है 4 into 5 इक्वल टू 5 into 4। तो P डैश इक्वल टू AB। तो अब ध्यान से देखो, ये P मैट्रिक्स थी AB और यहां पर भी AB आ गया वापस, तो हम लिख सकते हैं P डैश इक्वल टू P, therefore AB is symmetric matrix, therefore AB is symmetric matrix। कोई डाउट बच्चों? एक बार सारे स्टेप्स देख लो, कोई भी डाउट है तो बताओ मुझे। मुझे प्रूव करना है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो ये कहना चाहते हैं बच्चों कि हम एक क्वेश्चन के एक नंबर के दो टुकड़े करो जिसमें से एक इवन हो एक ऑड हो। कैसे? जैसे 9 के दो टुकड़े करते हैं बच्चों, एक ऑड एक इवन। तो बच्चों कौन कौन से कर सकते हो आप? 4 and 5, 6 and 3, ठीक है ना, 7 and 2, हाँ 7 2 भी कर सकते हो, 1 और 8 भी कर सकते हो। तो 9 के टुकड़े कर सकते हो ना।
ऐसी एक मैट्रिक्स है, उसके दो टुकड़े करो, उसके दो टुकड़े करो, उसमें से एक सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, एक सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, ऐसे मुझे करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप स्टेप्स देखो कि मैं कैसे करूंगा। मैं पहले थियोरेटिकल करवाऊंगा, फिर बाद में तुम्हारे से न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। पहले आप थियोरिटिकल देखो। आप a को मैं लिख सकता हूं बच्चों 2a/2, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, मैं किसी भी नंबर से कर सकता हूं, पर आप लोग बोलोगे सर आपने 5 से क्यों नहीं किया? भाई 2 से आंसर आएगा, 5 से नहीं आएगा, इसलिए 2 से ही करना मल्टीप्लाई, तो ये मत पूछना, ठीक है? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। अब बच्चों नेक्स्ट a इज इक्वल टू 2a को लिख सकता हूं मैं a प्लस a, लिख सकता हूं a डैश मैं प्लस कर रहा हूं और a डैश माइनस कर रहा हूं, कर सकता हूं मैं कोई भी नंबर प्लस और माइनस कर सकता हूं, पर आप ये पूछोगे सर आपने ये क्यों किया? तो भाई आंसर लाने के लिए किया, तो करना है आपको, स्टेप्स याद करने हैं। अब बच्चों हाफ a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको और इसको एक ब्रैकेट में ले लिया, राइट, और ये दो ब्रैकेट्स मैंने तैयार कर दिए। अब a इज इक्वल टू हाफ a प्लस a डैश प्लस हाफ a माइनस a डैश। मैंने इसको सेपरेट कर दिया बच्चों, सेपरेट कर दिया मैंने। अब आप क्या करो, इसको बोल दो बच्चों, इस पूरी मैट्रिक्स को बोल दो, इसको बोल दो आप P और इसको आप बोल दो Q, ठीक है? मैंने देखो ध्यान से मैंने क्या किया, एक एक स्टेप दोबारा देख लो। मैंने a को लिखा 2a/2, भाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर मैंने 1/2 बाहर ले लिया और 2a को लिख दिया a प्लस a, लिख सकता हूं मैं, और फिर मैंने a डैश प्लस कर दिया, a डैश माइनस कर दिया, मैं कर सकता हूं। फिर मैंने a को उठाया और a डैश को उठाया, फिर दूसरी ब्रैकेट में मैंने a और a डैश को उठा लिया माइनस साइन के साथ। इसको मैंने p बोल दिया, इसको मैंने q बोल दिया, बीच में प्लस का साइन है। बीच में कौन सा साइन है बच्चों? प्लस का साइन है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि p सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कहानी खत्म। हमारा क्वेश्चन क्या था? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही था ना क्वेश्चन। तो मैं अब ये प्रूव करने जा रहा हूं कि ये जो p है वो सिमेट्रिक है और जो q है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ये प्रूव करने जा रहा हूं। ये सारा मैं अब रब कर दूंगा, इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछ लो आप। यस बच्चों, अब आगे देखते हैं बच्चों। P मैट्रिक्स मेरे पास है हाफ a प्लस a डैश, ये P मैट्रिक्स है। और मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं Q इज इक्वल टू हाफ a माइनस a डैश, ठीक है? ट्रांसपोज तो P डैश इज इक्वल टू हाफ a प्लस a डैश होल डैश, P डैश इज इक्वल टू हाफ a डैश। और ध्यान से देखो बच्चों, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बच्चों a बन जाता है। मैं चलो स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं तुम्हारे लिए मैं। P डैश इज इक्वल टू हाफ a डैश प्लस a, और ध्यान से देखो अपनी दोनों आंखों से, ये और ये सेम है बच्चों, राइट? तो मैं लिख सकता हूं P डैश इज इक्वल टू P डैश इज इक्वल टू P, therefore P is a symmetric matrix. Therefore P is a symmetric matrix. मैंने इसको प्रूव कर दिया, P is a symmetric matrix। बिल्कुल ऐसे बच्चों मैं अब इसको प्रूव करूंगा कि Q is equal to half of A minus A dash, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इन द सेम वे। तो मैं यहाँ पर ट्रांसपोज कर रहा हूँ, है बेटे क्या चीज? दोबारा बोल।
एडिशन, हाँ हाँ, दो मैट्रिक्स का जो एडिशन, जैसे 4 + 5 = 5 + 4, ठीक है ना, ऐसी a + b = b + a। आप रजिस्टर के टॉप पर लिख लो, दो मैट्रिक्स को अगर आप प्लस करोगे, चाहे a + b करो चाहे b + a करो, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना, प्लस में, एडिशन में। अच्छा बच्चों, अब लिखवा दूं मैं, आप ये नोट कर लेना, यहां पर आप लिख लो कि a + b = b + a ऑलवेज, बट a - b नॉट इक्वल टू b - a। ये बात आप अपने रजिस्टर के टॉप पर लिख लो, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अब मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं मैं यहां पर, तो हाफ a - a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, हाफ a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बच्चों a हो गया, तो q डैश = b, दोनों सेम तो है नहीं बच्चों, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर a - a ट्रांसपोज हो जाएगा। अब आप देखो, इसको देखो और इसको देखो, ठीक है ना, तो q डैश = -q, क्लियर, देयरफॉर q is a skew symmetric matrix, q is a skew symmetric matrix। तो एक बार फिर देख लो, q = half of a minus a dash, मैंने ट्रांसपोज किया, q dash = half of a minus a dash whole dash, अब a dash माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लो आप इसमें से, राइट, जैसे माइनस कॉमन लोगे ये q आ जाएगा, तो q डैश = -q एंड q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैंने थ्योरेटिकली बच्चों प्रूव कर दिया। अब हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे और थोड़ी हिंट मैं दे दूंगा, बाकी स्टेप्स आप भी करोगे। तो इसमें कुछ पूछना है तो बताओ। ए मैट्रिक्स है, फिर आप देख लो 3 4 5 1 0 1 -1 2 1, एक्सप्रेस इट इनटू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप कैसे स्टार्टिंग करोगे वो आप देखो। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में आप लिखोगे a = half of a plus a dash plus half of a minus a dash। आप डायरेक्ट बच्चों यहां से स्टार्ट करोगे, डायरेक्ट बच्चों आप यहीं से स्टार्ट करोगे, आपको वो स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है। वी नो दैट a = half of a plus a dash plus half of a minus a dash, वी नो दैट। आप स्टार्टिंग यहीं से करोगे। अब बच्चों, अब इसको आप p बोल दो और इसको आप q बोल दो, ठीक है। तो p मैट्रिक्स होगी आपके पास half of a 3 4 5 1 0 1, ठीक है, प्लस a डैश। a डैश का मतलब है इसका ट्रांसपोज, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। अब जल्दी से सभी बच्चे इसको प्लस करेंगे। यस, वो काम मैं नहीं करूंगा, आप जल्दी से इसको प्लस करो। कर यश बेटे, जल्दी कर। श्रेया कर रही है ना? अब श्रेया ही आंसर बताएगी बच्चों मुझे। हाँ बच्चों, श्रेया प्लस कर लिया? थ्री प्लस 3 बच्चों 6, 4 + 1 5 और 5 - 1 बच्चों 4, 1 + 4 5, 0 + 0, फिर 1 + 2 बच्चों 3, -1 + 5 4, 2 + 1 3, 1 + 1 2, ठीक है। ये p मैट्रिक्स आ गई बच्चों। अब आप क्या करो, p मैट्रिक्स का बच्चों ट्रांसपोज करो। तो p डैश = हाफ, बाहर रहने दो, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो बच्चों। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो। 6 5 4, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया। अब सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बनाओ। 5 0 3
अब ये वाली थर्ड रो ले लो 4 3 2, थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम बनाओ 4 3 2। तो ध्यान से देखो आप, P डैश इज इक्वल टू P, देयरफॉर P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों मैंने प्रूव कर दिया कि P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसी बच्चों आप प्रूव करो कि जो Q है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जल्दी से करो। ओके बच्चों, कुछ बच्चों ने कर लिया होगा। Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस E डैश। तो A मैट्रिक्स है बच्चों मेरे पास 3 4 5 1 0 1 माइनस 1 2 1। और जो ट्रांसपोज करते हैं बच्चों, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम बना दो। ठीक है, फिर ट्रांसपोज हो गया। अब बच्चों इसकी सब्ट्रैक्शन करो। Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 1 3, 5 प्लस 1 6, 1 माइनस 4 माइनस 3 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, यहां पर माइनस 6 आएगा, यहां पर बच्चों प्लस 1 आएगा और यहां पर 0 आएगा। ठीक है, अब इस Q मैट्रिक्स का बच्चों में ट्रांसपोज करने हैं। Q मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करो। Q मैट्रिक्स है मेरे पास हाफ 0 3 6 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 6 1 और 0, ये Q मैट्रिक्स है। क्लियर? अब आप इसका ट्रांसपोज करो। Q डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। राइट? अब क्या बच्चों देखो ध्यान से, क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है? नहीं है बच्चों ऐसे। राइट? ये सेम नहीं है। तो आप क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। Q डैश इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ फर्स्ट रो में से माइनस, सभी में से जब हम इसी मैट्रिक्स में से कॉमन लेते हैं तो सभी में से कॉमन लेते हैं, तो माइनस जब मैं कॉमन लूंगा बच्चों तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, सभी के साइन अंदर चेंज हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब आप देखो ये मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स सेम बन गई ना बच्चों। तो Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q, तो आप लिख दोगे Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q। Hence, therefore, Q is a skew symmetric matrix. Q is a skew symmetric matrix. Hence, वो तो आपने क्या प्रूव किया कि आपने एक मैट्रिक्स के दो टुकड़े किए हैं, उसमें से एक सिमेट्रिक है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है। ये क्वेश्चन था हमारा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने किया बच्चों। राइट? तो जल्दी से इसको नोट कर लो। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि आप किसी भी मैट्रिक्स में क्या प्लस करो बच्चों कि आंसर वापस ए मिल जाए। किसी भी मैट्रिक्स में आप क्या प्लस करो कि वापस आपको आंसर ए मिल जाए। तो ऑब्वियस है बच्चों, आप नल मैट्रिक्स प्लस करोगे और तो क्या आंसर, ऑप्शन नहीं है बच्चों हमारे पास, तो आंसर होगा नल मैट्रिक्स। बिल्कुल सही बोले बच्चों आपने। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है नल मैट्रिक्स A प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू A इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स प्लस A, कॉम्यूटेटिव बच्चों। ठीक है ना? तो आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा कि नल मैट्रिक्स इज एडिटिव, नल मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी, नल मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी। ये आंसर, बस ये मुझे बताना था। राइट? ऐसी बच्चों एक छोटा सा क्लॉज और है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एक मैट्रिक्स है बच्चों ए, इसमें मैं क्या प्लस करूं कि आंसर नल मैट्रिक्स आ जाए? तो वेरी सिंपल बच्चों, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप उसका नेगेशन माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके अगर आप प्लस कर दोगे तो आंसर नल मैट्रिक्स आएगा ना। तो आंसर क्या होगा? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब है आप माइनस ए प्लस कर दो। तो माइनस ए इज कॉल्ड आंसर क्या होगा? माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये वाई में पूछ सकते हैं आपसे, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसके ऊपर मेरे पास, आपसे वाई में पूछ सकते हैं बताओ भाई एडिटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है ना, ऐसे पूछ सकते हैं, या आपसे पूछ सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी बताओ क्या होती है, ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और बच्चों मेरे पास अब आपको होमवर्क ही मिलेगा, ये खत्म हो चुका है बच्चों। अच्छा एक चीज और मुझे बतानी है। यस बच्चों, ये मैं रब कर रहा हूं मैं। यस बच्चों, बोर्ड पर देखना आप, एक मैट्रिक्स है मेरे पास, एक मैट्रिक्स है 2 3 -1 2, ये 2x2 की मैट्रिक्स है और ये गिवन है बच्चों a² - 4a + 7 = नल मैट्रिक्स। इसके लिए यस तो ध्यान से सुन, a² मैट्रिक्स को तो a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा, वो वीडियो में देखेगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर का मतलब सबका स्क्वायर नहीं करना, a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर तू a² सोल्व करेगा, वो यहां पर पुट कर देगा। ठीक है, जैसे बच्चों a² हम कैसे करेंगे, 2 3 -1 2, तो इसको तू दो बार लिखेगा 2 3 -1 2। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एक बार देख ले। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर, तो 2 × 2 4 और -3 1 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर, तो 2 फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 × 3 + 3 × 2, राइट, तो 6 + 6 12 हो जाएगा यहाँ पर। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर, -1 × 2 2 और -2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, -2 और -2 -4 आ जाएगा। अब सेकंड रो को तो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर, -3 + 4, तो 1 आ जाएगा। तो ये a² आ जाएगा तेरे पास। ठीक है, अब इसको a² को उठाकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है मुझे और आंसर मुझे नल मैट्रिक्स लाना है। फिर मुझे बच्चों a³ निकालना है। a³ का मतलब यहाँ पर ध्यान से बच्चों सुन लो सभी, a³ का मतलब यहाँ पर इसका क्यूब नहीं करना। अगर तुमने a मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, टेस्ट में मैं 0 नंबर दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने इस मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, मैं टेस्ट में 0 नंबर दूंगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है हेंस। हेंस का मतलब है हेंस लिखा हो, दस लिखा हो, यूज इट लिखा हो, इसका मतलब है इसका यूज करो, इस स्टेटमेंट का यूज करो। ध्यान से सुन लो, हेंस लिखा हो, दस लिखा हो, यूज इट लिखा हो, आपने इस स्टेटमेंट का यूज करना है, इसकी हेल्प से a³ निकालना है। अगर तुमने a मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, हम नंबर 0 देंगे, याद रखना इस बात। अब a² आ गया बच्चों, राइट। अब a² की वैल्यू ये वाली याद रखना, यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है मुझे, तो मैं लिख लेता हूं। a² आया मेरे पास 1 12 -4 और 1। वीडियो ऑन है या नहीं चेक कर लेते हैं। यस ऑन है। अच्छा बच्चों, a² -4a, और एक बात यस ध्यान से देखियो, 7 है, 7 के साथ i लगा दो। अब i क्यों लगाएंगे भाई, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स प्लस होती है, मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स माइनस होती है, मैट्रिक्स में कोई नंबर प्लस माइनस नहीं होता, तो इसलिए a² की वैल्यू 1 12 -4 1। अब 4a का कैसे करेगा, इसके ईच एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर, 4 2 8 4 3 12 -4 8। अब 7i का मतलब है 7 0 0 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है बेटे 1 0 0 1,
1001 को तो 7 से मल्टीप्लाई कर। अब इसको प्लस माइनस करो तो देखो ये आंसर नल मैट्रिक्स आ रहा है 1 माइनस 8 प्लस 7 12 माइनस 12 माइनस 4 प्लस 4 1 माइनस 8 और प्लस 7 तो आंसर नल मैट्रिक्स आ गया बच्चों। ठीक है, यहां तक पहले तुम्हें प्रूव करना है। अब उसके बाद मुझे ए क्यूब निकालना है। क्लियर? तो मैं अब ध्यान से देखना कि मैं यहां पर करवा रहा हूं तुम्हें। तुमने क्या प्रूव कर दिया? ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तुमने ये प्रूव कर दिया। अब मेरे एक एक स्टेप को ध्यान से सुनना सभी बच्चे। मैं ए क्यूब कैसे निकालूंगा वो आप ध्यान से सुनना। लास्ट स्टेप है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का और थर्ड चैप्टर खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय ए, मल्टीप्लाई बाय ए, आप ए से मल्टीप्लाई करोगे, ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 7i इंटू ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए। अब ए क्यूब इज इक्वल टू, इसको ठाकुर उधर ले जाओ, 4a स्क्वायर माइनस 7ia, ए क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर तुम निकाल चुके हो बच्चों, माइनस 1 12 माइनस 4 और 1 ए स्क्वायर आप निकाल चुके हो, राइट। और a इंटू आई क्या होता है बच्चों? a इंटू आई, जैसे 4 इंटू 1 4 होता है ना बेटे, ऐसी किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर वही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है ना? तो a इंटू आई जो होता है वो a होता है, तो a मैट्रिक्स वहां पर लिख रहा हूं मैं 2 3 माइनस 1 2। अब इसको सोल्व करना है तो a क्यूब आ जाएगा। इस मेथड से आपको a क्यूब निकालना है। हेंस का मतलब है आप इसका यूज करो, हेंस यूज इट, दस आपने इसका यूज करना है। अगर आपने इसका यूज नहीं किया आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आंसर सेम आए। आंसर तो सेम आएंगे। अच्छा बच्चों, अब इसको सोल्व करो आप तो a क्यूब माइनस 4 और 48 माइनस 16 4 और 14 21 और माइनस 7 14, इसको सोल्व करो, माइनस 4 माइनस 14 माइनस 18 48 माइनस 21 27 माइनस 16 प्लस 7 माइनस 9 4 माइनस 14 माइनस 10। तो ये आपका आंसर आ गया। कोई भी डाउट है तो बताओ बच्चों। ये खत्म हो गया। ए क्यूब कैसे फाइंड आउट किया वो आपने देख लिया, राइट। कोई डाउट किसी बच्चे कुछ पूछना है? होमवर्क पे आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पर, किसी ने कुछ भी पूछना है तो भी पूछ लो। फोर्थ चैप्टर नेक्स्ट क्लास में 4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों।